देखो शांति से समझना। देखो आपको हम पढ़ा क्या रहे बाबू, नंबर लाइन है ना, आपको फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा रहा है। कौन सा पढ़ा रहे हैं? फ्रैक्शन चैप्टर है ना, फ्रैक्शन और डेसिमल करके है ना बाबू। तो जितना भी रिलेटेड फ्रैक्शन कोई भी चैप्टर पढ़ो है ना, तो कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ो है ना, ताकि पूरे इंडिया के किसी भी बुक से बनाओ क्वेश्चन बन जाना चाहिए है ना। तो आपको फ्रैक्शन में आपका वो फ्रैक्शन का डिफिनेशन बताए थे। उसके बाद क्या बताया, फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए है ना। तो दो तरह के फ्रैक्शन बाबू, एक डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा, एक एक में डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा उस केस का। तो ये जो भी क्वेश्चन है बाबू है ना, क्या है आपको बाबू, क्या है, न्यूमरेटर बड़ा वाला। मतलब जो भी इस फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, तो सारे का वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है। अगर इसको सॉल्यूशन बनाएंगे बाबू, ए नंबर को सोल्व करेंगे, शांति से समझना, अभी लिखना नहीं है। तो 10/3 है, कितना है, 10/3 है ना। तो न्यूमरेटर बड़ा है ना जी। इसको देखो, न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, इसकी वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कैसे करेंगे सर, 3 होल 1/3, यही करोगे ना। ठीक, 3 होल को हम लोग ऐसे बताए थे बाबू, 3+1/3, यही बताए थे ना। 3 होल 1/3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बीच में क्या डाल दो, प्लस डाल दो, बीच में क्या डाल दो, प्लस डाल दो। तो 3 होल 1/3 हो जाएगा है ना, 3 होल 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, कैसे करेंगे सर, वेरी सिंपल। एक नंबर लाइन ड्रा करो बाबू, एक लाइन ड्रा करो, हो गया। ठीक बाबू, है ना। आपको कितना कहीं जीरो लिखो, मान लो जीरो लिख लिया। क्या 3 प्लस है, मतलब 3 से ज्यादा, 3 3 प्लस कहने का मतलब क्या होगा, 3 से ज्यादा है ना, 3 से ज्यादा। और कहाँ, 4 से कम, 3 में थोड़ा सा जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4 से कम ही आएगा। मतलब हम लोग इक्वल डिस्टेंस पे क्या लेंगे, 1 2 3 डिवाइड करो, मान लो इतना 1 पार्ट हो गया। ये जितना होना चाहिए उतना ही अगला वाला होना चाहिए। ये 2 हो गया, और ये ही कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे इसको थोड़ा सा प्रोसीड करोगी, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब आपको बाबू इसको इंडिकेट करना, 10/3 को, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करो, 3 होल 1/3, या बाबू 3+1/3। तो हम लोग कहाँ चलेंगे, 3 वाला चलेंगे। 3 प्लस है मतलब 3 पहले चलो, पहले कहाँ चलो, नंबर लाइन पे 3 पे चलो। 3 पे चल गए सर, यहाँ आ गया है ना। अरे मेरे लाल, यही ना बाबू, 3 प्लस, शांति से सुनो, लिखोगे फिर है ना बाबू, दिमाग खराब हो जाएगा, लिखना नहीं अभी। ठीक, ये अगस्त्या जी, अगस्त्या वीडियो ऑन कर बाबू। ठीक, 3+1/3 है, मतलब कहाँ चलेंगे सर, 3 पे, और उसमें 1/3। तो 3 के बाद 1/3 कैसे करना, कैसे करना, कुछ नहीं करना। 1/3 है ना, तो 3 या 4 को कितना पार्ट में डिवाइड कर दो, 3 पार्ट में। यहाँ डिनोटर 3 है, 3 इक्वल पार्ट में, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ऐसे करोगे। ये तो बतेबे क्या ना जी, हम 2 दिन से तो यही आपको बता रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो ये वाला जो पहला वाला हिस्सा है 1/3 है। और यहाँ से टोटल करोगे तो यही जो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, यही जो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, अरे 1/3 है ना, तो पहला ही 1/3, 2/3। और यहाँ टोटल से करोगे तो 3 प्लस कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। यही जो आपका वैल्यू होगा बाबू, एरो कितना हो जाएगा, 3 होल 1/3। तो कितना इसको लिखोगे, 10/3 लिखोगे, कितना लिखोगे, 10/3 लिखोगे ना, 10/3 लिखोगे। ठीक, ये बाबू आपको ये सारा टाइप फ्रैक्शन लिख लिया, अभी शांति से समझना, ये तो लिख लिया सारा टाइप ना, नहीं लिख पाए व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए, वहां से लिखना है ना। नेक्स्ट बी नंबर समझाते हैं, बी नंबर समझाते हैं बाबू। ये आपको बाबू कितना 14 टाइप का फ्रैक्शन है, सारे का बारे सारे को हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे ना, 1 बाय 1 डिटेल से स्टडी करेंगे है ना, इसको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को डिटेल से स्टडी करेंगे। आप लोग किसी भी स्कूल में पढ़ो बाबू है ना, आपको 3 4 को बता के छोड़ दिया जाता है। आपके स्कूल का फीस 10,000 रहे, चाहे 20,000 रहे, चाहे 50,000 रहे, है ना भोला, थोड़ा सर थोड़ा बता। हाँ बाबू, सर इसमें सर कोई भी नंबर होगा तो फर्स्ट वाला ही होगा 10/3। क्या कोई होगा तो फर्स्ट वाला होगा मतलब, सर यानी कि अगर वहां पे 10/3 आज का जब स्थिर रहो ना, इसका हो जाएगा समझ में, और आपका डाउट हो जाएगा, टेंशन है कि फर्स्ट वाला नहीं होगा, दूसरा होगा, तीसरा जाएगा है ना, आगे आगे क्वेश्चन आ रहा है, सब टाइप का आपको दिया गया। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बी नंबर क्या करा, अभी शांति से सुनना, 4 बाई कितना 5 है। तो 4/5 है, तो इसको बाबू फ्रैक्शन करोगे तो ये कैसे होगा, 4/5 बल्कि 20/4 है, 20/4 है, तो इसको कन्वर्ट करो तो अल्टीमेटली है क्या चीज, 5 है ना जी। 5/4। कूट देंगे पकड़ के, ये 20/4 को इसको सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो 5 आ जाएगा। तो ये सिंपल क्या हो गया आपका, इंटीजर हो गया। कैसे आया सर, हम उसके नीचे 4 क्यों नहीं लगा सकते? डिवाइड हो गया। इसका वीडियो बंद हो गया का जी, तनु शैतान कहाँ है वो, वीडियो बंद करके दिमाग है सर इसका काम ना। अब इधर हो सर, मैं वीडियो ऑन आ- रखी हूँ। 8 बजे आप आइए बाबू, बच्चा वाला क्लास में। नहीं सर, वन मेरे को ये डाउट है ना कि वो जो आपने जो 5 लिखा है, तो उसको आपने
ये दोनों इवन था इसलिए आपने उनको काट दिया। अरे जो सिंपल होगा, ये 10 से 3 कटेगा नहीं ना, कटेगा जी। आपको फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में लिखना सर चाहिए। मतलब सिंपल फ्रैक्शन में होगा वो। हाँ सिंपल, तो ये 20/4 को कैंसिल आउट करोगे तो 5 टाइम में कैंसिल आउट होगा ना जी, तो यही सिंपल फ्रैक्शन हो गया। क्या होगा, 20/4 का सिंपल फ्रैक्शन हो गया। हाँ सर। तो 5 को रिप्रेजेंट करना तो आसान है सर, ये ऑलरेडी, ये क्या है बाबू, सिंपल इंटीजर है। तो 5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सबसे फर्स्ट क्लास में बताए थे, एक नंबर लाइन लेना, अभी लिखना नहीं है जी। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना। डेसिमल में रहे, फ्रैक्शन में रहेगा तब ना दिक्कत है। 5 हो गया, ठीक। हमको 5 है सर, तो 5 पे क्या दे दो, एरो दे दो, हो गया। तो ये तो आसान था मेरा। जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको कैसे लिखना है, सिंपल फ्रैक्शन में लिखना। क्वेश्चन अगर कटेगा, जो भी फ्रैक्शन दे रहेगा उसको सिंपल फॉर्म में लिखना। अगर सिंपलीफाई हो रहा तो ठीक है, नहीं तो उसको रिप्रेजेंट करो। नहीं समझ में आया, सी नंबर समझो। क्या करा सर, 16/3 का रहा, क्या करा, 16/3 का रहा। तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे, है ना। सिंपल फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ये तो ऑलरेडी सिंपल है, ये इससे छोटा नहीं होगा। तो इसको कैसे करो बाबू, नहीं समझ में आता है शैतान तो। 3 से डिवाइड करो ना, 5 टाइम में 15 हो गया, और ये 1 हो गया, है ना। तो आपको बाबू जो ये क्वोशेंट आया उसको कहाँ लिखना है, सूर्य में बताए थे, इस पोजीशन पे लिखना। क्वोशेंट आएगा उसको इस पोजीशन पे, डिनोमिनेटर में 3 यहाँ लिखो, जो रिमाइंडर आया उसको यहाँ लिखो। तो 5 होल 1/3 हो गया, क्या हो गया, 5 होल 1/3 हो गया, है ना। ठीक। अब इसको 5 होल 1/3 को कैसे लिखोगे, 5 + 1/3। मतलब एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे सर, जिसमें क्या रहेगा, 5 से ज्यादा और 5 से 6 तक रहेगा। 5 प्लस कहने का मतलब कहाँ तक जाना है आपको, 5 और 6 के बीच में जाना। तो एक नंबर लाइन ड्रा करो इस तरह से, है ना। ठीक। कहीं 0 दे दो, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे देना है। मान लो इतना डिस्टेंस को 1 दोगे, तो आगे उतना ही डिस्टेंस को 2 दो, 3 दो, 4 दो, 5 दो, 6 दो। आगे 7 भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है, 7 भी दे सकते हो, 8 भी दे सकते हो। सर 5 प्लस, क्या हो गया। क्या हो गया, नेक्स्ट 5 + 1/3। 5 5 + 1/3 है, तो 5 पे पहले जाओ, पहले उछल के कहाँ जाना है, 5 पे। तब 5 पे उछलोगे तो यहाँ आएगा, 5 पे, 5 प्लस है ना, तो पहले 5 पे उछल के जाए, यहाँ पे आ गया। उसके बाद 1/3 है, तो 1/3 को आपको ये क्या हो गया, इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने लगे बताइए कि बचपन में, है ना बाबू। 1/3 है, मतलब 5 और 6 के बीच में जो पार्ट है उसको कितना डिवाइड करना, 3 इक्वल पार्ट में। 1/3 मतलब 5 6 के बाद बीच में जो हिस्सा है उसको कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, 3 पार्ट में। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, है ना। अब ऊपर में क्या, न्यूमरेटर में 1 है ना, तो क्या ऊपर से यहाँ से लेना, पहला हिस्सा लेना। न्यूमरेटर में 1 है तो यहाँ से पहला हिस्सा लेना, तो यही जो आपका वैल्यू आ जाएगा, यही आपका कितना आ जाएगा, 16/3 आ जाएगा। ठीक। नहीं जिसको समझ में आया अगला क्वेश्चन समझो, डी नंबर लास्ट है, उसके बाद लिखना 23/6। समझो ये था, इसी में आपका डाउट था, ठीक है। नेक्स्ट बोली, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे बहुत, तो कैसे आएगा, 6 × 3 होल 5/6 आ जाएगा, यही आएगा ना। कैसे लिखोगे, 3 + 5/6 हो जाएगा। ठीक। अब समझिए इसका बाबू, आपको हमेशा लग रहा था सर कि पहले डॉट होगा, ऐसा जरूरी नहीं बाबू कि पहले डॉट होगा, वो फ्रैक्शन पे डिपेंड करता। कैसे करेंगे बाबू, इसको करो 3 प्लस है, मतलब नंबर लाइन में कहाँ तक चलेंगे सर, 4 तक चलो। 3 से ज्यादा क्या होगा, 4 होगा, 4 होगा। तो ये आपका हो गया नंबर लाइन, यहाँ 0, यहाँ 1, इक्वल इक्वल डिस्टेंस 2, 3, 4। अब शांति समझना, यहाँ समझने की बात है बाबू। अब हमको क्या, शांति सुनो, यहाँ 3 कह रहा है, 3 प्लस, तो पहले कहाँ चलो उछल के, 3 पे, तो उछल के 0, 1 2 3 यहाँ पहुंच गए। 3 प्लस मतलब 3 से ज्यादा और 4 से कम, 3 प्लस 5/6 है, 5 क्या है, 6 है। तो 5/6 है, तो 3 और 4 के बीच में जो है, जहाँ आपका लेंथ है, स्पेस है, उसको कितना पार्ट में बांटना है, 6 पार्ट में। डिनोमिनेटर वाला जितना रहेगा उतना ही पार्ट में उसको क्या करना है, डिवाइड करना। अरे वो वीडियो ऑन करो, रोशनी का, अरे वो ऑन करो। 3 + 5/6 है, तो पहले उछल के कहाँ जाओ, 3 पे पहुंच गए सर। उसके बाद 5/6 है, तो 5/6 बाबू आपको बताए थे ना जी। इसको मान लो बाबू एक पूरा 1 यूनिट है, तो इसको कितना हिस्सा में पार्ट करना है, 5/6 है शैतान, तो ये 3 4 को कितना हिस्सा में बांटना है, 6 पार्ट में। तो एक हिस्सा, दो हिस्सा, पहले 3 को छोड़ के, पहले 3 को छोड़ के इसको 0 से काउंट करना।
3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, 6 हिस्सा, 6 पार्ट हो गया है ना। ठीक सर। 3 को छोड़ के पहला स्टार्ट करना, 3 को छोड़ के स्टार्ट करना है ना। ये आपका 3, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब आपको कितना करा, 5/6, तो कौन से बिंदु पे जाएंगे, पांचवा बिंदु पे। न्यूमरेटर में 5 है ना, तो पांचवा बिंदु पे चलो। कहाँ पे चलो, 5 बिंदु पे, फिफ्थ डॉट पे। यहाँ से फिफ्थ पे चलो, 1 2 3 4 फिफ्थ, तो यहाँ से आपका हो जाएगा यही जो वैल्यू है ना। ये आपका वैल्यू कितना हो गया, 23/6 हो गया। समझे इसका। अब यस बोली, सर, समझ में आ गया। चलो नाउ यू हैव टू राइट डाउन। आंसर पहले को वीडियो मुझे ऑन कीजिए। पहले से ही सर, पहला वाला ही हो। सर मैंने पहले से ही कर लिया सर, मैं क्या कर लूं। पीटेंगे आप लोग का। बहुत सारा बच्चा का होमवर्क नहीं आता है जी। अब बाबू क्या उसको बोलते हैं, श्वेता सोलेनी, होमवर्क कैसे गलत कीजिए। सर मेरा सही है ना। आप कब भेज दो जी, आपका होमवर्क तो हमको दिखाई नहीं देता स्वर्ण शैतान। सर नया वाला फोन नंबर पे सर भेजता हूँ हर रोज। पता नहीं कौन सा नंबर है, कितना लास्ट में जी। सर 85839 वाला, जिसको सर आप न्यूली ऐड किए। 700 सर वो नहीं अच्छा चलता। ये आप ही का बाबू, मम्मी पापा का फोटो लगा हुआ है जी। यस सर, यस सर। तो आयरो कौन देगा जी, बिना आयरो के बना दिया शैतान। सर वो तो कल वाला था ना सर, आज वाला अच्छा, देखिए। हाँ चेक करके भेज दी। आपका विक्रम बाबू नया है होमवर्क बाबू विक्रम। सर मैं भूल गया, मेरा एग्जाम चल रहा है, तो मैं आपको भेज दूंगा आज बना के। सर एग्जाम तो मेरा भी चल रहा है। रुको ना, उसको दावत चाहिए। ए रोशनी नहीं बोलोगी, बोली रोशनी। 3 4 गो बच्चा नहीं आया जी। शालिनी, ये हल्ला मत करो जी। 24। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर जैसे इसमें ए पार्ट में तो 3, डिनोमिनेटर में 3 है, इसलिए 3 बिंदु बनाने हैं। तो सर 3 हाँ में 3 को काउंट नहीं करेंगे ना। नहीं, 3 एक ये पहला जहां से स्टार्ट करोगे, पहला को छोड़ के, यहाँ 3 है ना, तो 3 को छोड़ के पहला बिंदु स्टार्ट करना, पहला दूसरा तीसरा है ना, पहला छोड़ के। ओके सर। सर अगर जैसे 4 का लेंथ ज्यादा बड़ा हो गया, 3 का थोड़ा छोटा हो गया, तो गलत हो जाएगी नंबर लाइन। इक्वल इक्वल करना, लेंथ बड़ा छोटा नहीं करना। जैसे ये इतना जितना लेंथ है वही लेंथ 2 3 के बीच में, वही लेंथ 3 4 के बीच में। और इसको जब सब डिवाइड करोगे तो ये भी इक्वल इक्वल लेंथ होना चाहिए। ये सर बड़ा मेरा वाला भी लगता इक्वल लेंथ, है ये गलत हो गया। लेंथ इक्वल होना चाहिए बाबू। बड़ा आगे पीछे करोगे तो गलत तो होगा ही ना। ओके सर, स्केल करना है सर, मेजर करके। अच्छा ठीक, सर चलो। हाँ जी बोलिए बाबू। सर आप बी में ना फर्स्ट में एरो नहीं दिए हैं। ये आयरो बाबू इसमें सिंपल 5 है ना, तो 5 है, तो 5 पे एरो देल है। ये सिंपल 5 है, 20/4 क्या 5 है कि सिंप्लीफाई करोगे तो 5 आएगा। तो 5 को ये सिंपल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया। काव्यास, हाँ सर जी। सर हाँ जी बोलिए ना। सर जब हम लोग टॉर्च को अपने आंख पे मारते तो हम लोग का सिर दर्द क्यों करने लगता है? ज्यादा लाइट करने से बाबू आई में स्ट्रेन डेवलप होगा है ना। लाइट चैप्टर पढ़ाएंगे ना, ऐसे पढ़ाए थे ना आप लोग को बाबू। यस सर, पढ़ाए थे। हाँ, तो आपका आई से क्या कनेक्टेड है, नर्वस सिस्टम माइंड कनेक्टेड है ना, तो उसी कारण होता है। सर सर ऐसे जैसे दिन ए पढ़ाई करो पार्ट, बाबू। सर ए पार्ट में 10/3 है, तो सर फर्स्ट वाला 10/3 सर सी वाले में बी वाले में फर्स्ट 1 लिखा, सी वाले में 1/3 था, तो फर्स्ट में था तो आपने 16/3 लिख दिया, उसके बाद आया था। सर इसमें फर्स्ट में 10/3 क्यों है ए में?
अरे ये क्वेश्चन दे ले 10/3 बाबू, यहाँ कुछ हो सकता है, 10/3 कुछ हो सकता नो है, 16/3। क्वेश्चन नहीं कह रहे, वो फर्स्ट में ही क्यों है, वो फर्स्ट बिंदु पे ही क्यों है? अरे फर्स्ट बिंदु पे इसलिए बाबू कि यहाँ न्यूमरेटर में फर्स्ट है ना, बोली ये न्यूमरेटर यहाँ पे देखना, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर देखना। सर आप सर्कल नहीं किए, मुझे समझ ही नहीं आया। अच्छा ये फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 है तो पहला बिंदु पे, यहाँ भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 है तो पहला बिंदु पे, यहाँ फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 5 है तो पांचवा बिंदु पे। ओके सर। लिखो जल्दी से। नेक्स्ट बाबू, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। सर मैं लिख रही हूँ। तो रुक जाइए। जल्दी कर बाबू, आप लोग बहुत लिखने में टाइम लेते हो। अरे बाबू क्या हुआ? अरे नंबर लाइन बनाने में टाइम लगता है। तो सीधी बनानी है स्केल। आपको फैक्टर निकालने के लिए बताए थे बाबू, नहीं आता था पहले फैक्टर निकालोगे तभी अगला बोला सिंपलेस्ट फ्रैक्शन समझ में आएगा। देखो आता है। अच्छा ठीक है, देखो पहले फैक्टर निकालने लिए बताते हैं, उसके बाद वो सिखाते हैं। फैक्टर नहीं बाबू, प्राइम फैक्टर नहीं, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर नहीं। फैक्टर सर फैक्टर यानी इजी होता है। प्राइम फैक्टर भी कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग फैक्टर से, प्राइम फैक्टर अलग होता है, फैक्टर से अलग होता है। सर फैक्टर्स तो बहुत इजी होता है। अच्छा बहुत इजी होता है, सीखो। सर 4th क्लास में पढ़ा था। अच्छा ठीक है, सर रुकिए मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। सर लीजिए रुकिए, जल्दी, जल्दी लीजिए। क्या दीजिए। 5th क्लास में से थोड़ा बड़ा था, 6th क्लास में सर बड़े बड़े नंबर्स थे। देखो नेक्स्ट बाबू, सिंपलेस्ट आपका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हम लोग किसको कहेंगे? शांति से पहले समझाओ, लिखना नहीं है, पहले समझाते हैं। तो जो फ्रैक्शन बाबू, जिस फ्रैक्शन में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, जिस फ्रैक्शन में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन कहेंगे। कुछ नहीं समझ में आया? देखो कैसे, या बाबू आप लोग को एचसीएफ भी आना चाहिए, है ना। जिस दो नंबर का फ्रैक्शन बाबू है ना बाबू, जिस दो नंबर का बाबू है ना कॉमन एचसीएफ 1 होगा, तो वो फ्रैक्शन को हम लोग कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। नहीं समझ में आया ना? देखो कैसे समझना। सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रहेगा तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। देखो जी, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट जो आप लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पहला जो हम लोग का टाइप पढ़ना है सर, पहला हम लोग को जो टाइप पढ़ना है बाबू, कौन सा टाइप पढ़ना? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। मन से पढ़ना राजनंदिनी। कल सुबह बाबू जहाँ जो सोई तो सुला देंगे, आज इसको पहले उठा बैठी करवा देते हैं, जब शैतानी खाली टालम टोल वाला काम करती है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन वो पहला जो बाबू, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। शांति से मिलना, ठीक। तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन कहेंगे किसको सर? पहले एग्जांपल देखो, समझाते हैं हम लोग। वैसा फ्रैक्शन बाबू जिसमें कॉमन फैक्टर क्या रहे? सिर्फ ओनली 1 रहे, है ना। कॉमन फैक्टर एक के को रहे, क्या रहे? 1 रहे, उसके सिवा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन कहेंगे। तो अब कॉमन फैक्टर्स होता क्या चीज है? फैक्टर्स क्या होता है ना। तो पहले फैक्टर्स हम लोग सीखते बाबू, है ना, हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स बाबू, उसके बाद बताते हैं, है ना। तो इसी में बाबू, इसमें पहले हम लोग बाबू कैसे सीखेंगे बाबू? अरे शैतान, फैक्टर निकालेगा तब ना सिंपलेस्ट फ्रैक्शन कहेगा, तो ये फैक्टर्स भी निकालने का एगो आइडिया ये आना चाहिए आपको, है ना। तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के नीचे लिखेंगे बाबू, हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स, सर लिखे है ना। नहीं पहले समझो, हाउ टू फाइंड बाबू, अभी नहीं लिखना, हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। ये बच्चा को हम लोग सिखाते हैं, शाम में छोटे वालों को सिखाएं। आप लोग लेट से आए तो हम क्या करें बाबू, बच्चा में आ जाता है दूसरा क्लास में, तब तेज हो जाते हैं। तो सब बैची में क्यों पढ़ा रहे हैं? तब मुझे नहीं आता आता है। इसलिए बता रहे हैं, और क्या, नहीं आता इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो हमको क्या शौक है बताने का, हमको थोड़ी बैच बिल्डिंग बनाना है। कर बंद कीजिए, बैच आपका शुरू कर दीजिए। देखो फैक्टर कैसे निकालोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू, एग्जाम्पल बाबू कितना नंबर होगा जी? सर 6 क्वेश्चन कितना नंबर? नंबर सर हाँ 6 नंबर। 6 नंबर, चलो ठीक है। देखो फाइंड द फैक्टर, हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स बाबू, है ना। जैसे बाबू 10 है, इसका क्या निकालना है? फैक्टर। फैक्टर। जैसे क्वेश्चन है बाबू, फाइंड द फैक्टर। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन लिखे कि हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर लिखे? आज रुको, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, दिए गए का क्या निकालो? फैक्टर्स निकालो। देखो कैसे निकाला, सिंपल पहले फ्रैक्शन बाद में पढ़ना है।
अरे शैतान, सिंपल फ्रैक्शन में आपको फैक्टर्स का कंसेप्ट आएगा, तो इसी में जैसे लिखा बोर्ड पे वैसे लिखो, उसके बाद दिमाग उमाग मत लगाओ। जैसे आप सुनो, अब शांति से सुनो, उसके बाद अब कुछ करना, लिखना नहीं है अभी, अभी शांति से सुनना है। सुना रहे बाबू? जैसे 4 का फैक्टर, अभी मत लिखो, लिखने का टाइम दो। 4 का फैक्टर्स निकालना। फैक्टर्स क्या होता है सर? 4 मेरा किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है ना, जिस जिस नंबर से डिवाइड होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, है ना। 4 किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है ना, ठीक। तो 4 मेरा काहे से करे कछुआ। अब इसको निकालोगे कैसे, तो शांति से सुनना। पापा 1 फोन में आ रहा है। ऐसा तन कछुआ, 1 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 4 हो जाएगा? 4 से। आपको यहाँ से कहाँ स्टार्ट कर, स्वाति भगा देंगे बाबू, क्या चिल्ला रही हो? 1 में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 हो जाएगा? 4 से, ठीक। 1 के बाद क्या सोचना है, 2 सोचना। 2 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 4 हो जाएगा? 2 से। फिर 3 सोचो, 3 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 4 होगा? नहीं होगा, है ना। फिर बाबू क्या करना है, 4 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे, शांति से समझना। 4 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 4 हो जाए? कितना से? 1 से, है ना। तो ये सब जो नंबर है मल्टी इक्वल टू साइन के पहले, वही क्या होगा, फैक्टर्स होगा। मतलब 1 एक 4 का एक फैक्टर क्या होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। ये सेम ही चीज है ना जी, इधर क्या है, सेम चीज है। तो फैक्टर्स ऑफ 4 हम लोग कैसे निकालेंगे? जो फैक्टर्स ऑफ 4 हुआ बाबू, फैक्टर्स ऑफ 4 जो हो गया, मतलब 4 किस किस नंबर से डिवाइड होगा? 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, और 4 से भी डिवाइड होगा, है ना। तो 4 का फैक्टर्स क्या हो गया, 1 to 4। नहीं समझ में आया? आगे समझो। बी नंबर, जैसे आपको 10 कह रहा है ना, 10 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, तो कैसे निकालोगे? शांति से सुनो, पहले 1 लिखना। 1 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 10 हो जाएगा? इसी तरह से निकालने का तरीका, इससे आसान तरीका और नहीं। 1 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 10 हो जाएगा? 10। 1 के बाद 2 सोचो, 2 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 10 हो जाए? 5। 2 5 जा 10। फिर 3 सोचो, 3 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 10 हो जाए? ना होगा। 3 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 10 होगा? नहीं ना होगा जी, नहीं होगा, छोड़ दो। फिर 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। 4 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 10 आएगा? कभी नहीं होगा, छोड़ो। 5 सोचो, 3 4 5 सोचो, 5 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 10 आ जाएगा? 2 सर, है ना, 10। अब समझना, यहाँ पे समझने वाला, जब भी ये दोनों आपस में रिपीट हो जाए उसके बाद आपको रुक जाना है। फैक्टर निकालने में जैसे 2 5 हो गया, अब वही चीज रिपीट हो रहा है ना जी, 2 5 5 2, तो उसके बाद क्या जाना है, रुक जाना है, रुक जाना, रुक जाना है, रुक जाना, क्या करना है, रुक जाना। तो 2 के बाद कौन सा हो जाएगा, 5 × 2 कितना, 10। ठीक, ये दोनों रिपीट हो गया ना जी, तब उसके बाद आगे नहीं सोचना है। ये दोनों रिपीट हो गया, नहीं सोचना। अब इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स है वही क्या होगा, फैक्टर्स होगा। तो फैक्टर ऑफ 10 बाबू, फैक्टर ऑफ 10 अगर निकालोगे, फैक्टर्स ऑफ 10 करोगे, तो 1 है, 2 हो गया, 5 हो गया, और ये 10 हो गया। इक्वल टू साइन के इधर जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, एक नंबर को एक बार लिखना, 5 लिख लिए ना, 2 लिख लिए ना, तो एक नंबर को एक बार घेला लगाना। तो फैक्टर ऑफ 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये सब आपको बाबू LKG में सिखाना चाहिए, हम शाम को सिखा चुके हैं, ठीक। जिसको नहीं समझ में आया आगे समझो। 3 नंबर, जैसे बाबू 13 कहेगा, ठीक है ना, 13 का कहेगा फैक्टर निकालने के लिए, तो क्या करना है, 13 का कहेगा फैक्टर निकालने के लिए, है ना। ऊपर क्या देख रहे हो बाबू, श्वेता? सर हाँ, देखो 13 का, वो 13 का निकालने का रहा, कैसे करना, 1 से स्टार्ट करना। 1 मल्टीप्लाई, तो 1 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 13 आएगा? 13। 1 के बाद 2 सोचना है, 2 का टेबल पढ़ो कि 13 आ जाए, या 2 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा 13 आ जाए? नहीं ना होगा, तो छोड़ दो। 2 के बाद क्या करो, 3 का टेबल पढ़ो। 3 में बाबू कोई आ रहा है 13 हो जाए, 3 के टेबल में 13 नहीं आएगा। 4 पढ़ो, 4 मल्टीप्लाई नहीं होगा। 5 पढ़ो, 5 के टेबल में 13 आता है? नहीं आता। 6 पढ़ो, 6 के टेबल में 13 आता है? नहीं आता। 7 पढ़ो, 7 के टेबल में 13 आता है? नहीं आता। 8 पढ़ो, 8 के टेबल में 13 आता है? नहीं आता। 9, 9 के टेबल में 13 आता है? नहीं। 10, 10 के टेबल में 13 नहीं आता। 11 नहीं, 12 नहीं, मतलब कौन आएगा, 13 के टेबल में आ जाएगा। 12 के बाद क्या होगा, 13 होगा, तो 13 × 1 कितना होगा, 13 होगा। तो फैक्टर्स ऑफ जो 13 होगा, फैक्टर्स ऑफ फैक्टर ऑफ 13 जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर उसको घेरा करो, सर तो कौन सा हो जाए, हुआ ना।
अच्छा ठीक है, पहले शांति सुनो। फैक्टर ऑफ 13 कितना हो गया? 1 और 13। 13 का कई गो फैक्टर? 2 गो। मतलब 13 सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होगा, 1 से और 13 से, है ना, 13 से। नहीं समझ में? आगे सुनो। 15 है क्या? 15 है, तो इसी तरह सोचना है। 15 इसी तरह सोचना, पहले 1 लिखो। 1 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 15 हो जाए? 15 से। ठीक। 1 के बाद 2 सोचना, 2 के टेबल में 15 आता है, या 2 के में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 15 हो जाए? नहीं होगा। फिर 3 के बारे में सोचो, 3 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 15 हो जाए? 3 5 जा, है ना, 3 5 जा 15। नेक्स्ट 4 के टेबल में 15, 4 से कितना मल्टीप्लाई करो? 15 नहीं आता। फिर 5, हाँ सर, 5 3 जा 15, है ना। अब जो नहीं है उसको मिटा दो। अब ये रिपीट हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है? रिपीट हो गया। 3 के बाद 5 रिपीट हो गया। 3 5 वही चीज रिपीट हो गया तो रुक जाना। ये रिपीट हो गया ना, 3 5 5 3 सेम चीज है, तो रिपीट हो गया तो रुक जाना। अब क्या करो, जो डिफरेंट नंबर उसको सर्किल कर दिया। फैक्टर हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और है एक 15 हो गया। तो फैक्टर्स ऑफ बाबू 15 कितना हो जाएगा? फैक्टर्स ऑफ 15 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस तरह से फैक्टर निकालते हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब सिंपलेस्ट फ्रैक्शन पढ़ाएंगे तो वहां पे फैक्टर नामक वर्ड लिखाएंगे कि हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो फैक्टर्स का कंसेप्ट क्लियर होगा तब ना समझ में आएगा। नाउ यू हैव टू राइट डाउन एज इट इज रिटन इन द बोर्ड। जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ उसी बोर्ड पे जैसे लिखा हो उसी तरह लिखो, अपना दिमाग मत लगाइए। सर सर डन हो गया तो शांत रहिए। शैतान पढ़ाते जखनी डन डन सर एक करते। बार अपना हाथ दिखाइए बोर्ड पे आ रहा है। समझा सुतोष बाबू थोड़ा सा? यस सर। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हेडिंग डालना कि डायरेक्ट हाउ टू फाइंड अ फैक्टर्स लिखना। जैसे हेडिंग डाला हुआ है बाबू उसी तरह से लिख लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में हम लोग फैक्टर्स का कंसेप्ट यूज करेंगे, इसीलिए पहले बताएं। समझा जी उत्कर्ष? सर हाँ तनु, बोलो तनु। सर मैं अगर आप जिस पेन से लिखे उस पेन से लिखूं तो चलेगा? ठीक है, लिखिए ना जी। सर रुक जाइए, अभी मैं स्टार्ट करूंगी, मैंने अभी नहीं किया। अच्छा, आरब का नेटवर्क नहीं पकड़ा। आरब कैमरा डाउन करो बाबू। अर्नब, सर ऑरेंज कलर के पेन निकालना सिखा रहे हैं। सर हेडिंग ऑरेंज कलर के पेन से लिखते हैं। अच्छा ठीक है। अरब बाबू थोड़ा कैमरा डाउन करो बाबू। अरब, रोशनी नहीं है। लक्ष्मी होमवर्क कितना दिन से बना के नहीं भेजी बाबू? ए लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं बोलिएगा बाबू, फिर पापा जी का बेइज्जती करवाइएगा जी। कितना दिन से होमवर्क बना के नहीं भेजी हो? भूल जाती हो लक्ष्मी ना, फिर का नहीं भेजा तो भेजना चाहिए ना बाबू। सर, फिर नेटवर्क आपके स्लो चल रहा था तो आज रात को भेज देंगे। अरे मेरे लाल, दिन भर नेटवर्क है सब व्हाट्सएप में आप भेज देती, जखनी नेटवर्क आता वो आ जाता मेरे पास। बहुत एक्सक्यूज बनाती है शैतान। मासूम, ये सब शकल से खाली मासूम है। कहाँ गप करने में लगी हो कछुआ? स्वाति, छोटे को छोटा सा मुंह है, चिल्लाती कितना कस के है। ही नहीं तो बात किससे बात करूंगी? तो पागल की तरह अपने अपने गीत गा रही हो। नो छोटा सा मुंह ऐसे चिल्लाती है बाबू। लैपटॉप पे तो ये तो मैंने सिर्फ इतू सा बस चिल्लाया था। हाँ उतनी सा चिल्लाया था, सब डिस्टर्ब। सर वो फोन आ रहा था और सर मुझे पता नहीं है सर कट करूँ या ना करूँ। सर पापा का इम्पोर्टेंट कॉल होगा तो हाँ बाबू, मैं इम्पोर्टेंट। बुला रही। सर मैंने एक ही चीज 2 बार लिख दी, हाउ टू फाइंड पैटर्न हो गए मतलब। जल्दी कीजिए बाबू। सर कितना इजी, हाउ टू हटा देती हूँ, फाइंड फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। अच्छा ठीक है बोले। वाइट रहने बाबू इस टाइप पाउडर क्रीम वाला काम बाबू क्लास के बाद करो। आप क्लास में करते हो मेरा टाइम किल होता है। जल्दी लिखो। सर सारे बच्चे तो अभी लिख ही रहे हैं, किसी ने नहीं लिखा अभी। क्या? मैंने तो लिख लिया।
बहुत सारा लिख लेता है। आप पाउडर क्रीम करने के चक्कर में बाबू है ना, जल्दी लिखे इसका सोचती है। सर अभी तो आपने टाइम दिया लिखने के लिए, पहले तो समझा हाँ रहे थे। सर देखिए मैं सबसे पहले हो जाएगा, क्योंकि मैं बेड से देखती हूँ। सर मेरा तो कंप्लीट। आई थिंक सर मेरा पहले नहीं होगा। क्या कर रहे हो कॉमेडी अंशिका, बहुत पे लाइट नहीं है अंशिका। एक आध दिन, अब एक आध दो दिन आपका क्लास नहीं होगा, अब होमवर्क चेक होगा, फेयर कॉपी चेक होगा, बहुत दिन से नहीं हो रहा है। इसमें अंशिका नहीं बनाई है, जो नहीं बनाई बाबू। एक आध दो दिन आपका होमवर्क और फेयर कॉपी चेक करेंगे पे, इसीलिए आप लोग बनाना कंप्लीट करना जी, जिसका नहीं बना हुआ रहेगा बहुत पीटेंगे। जल्दी लिखिए। एग्जाम चल रहा है, ऐसे थोड़ी होता। अच्छा एग्जाम दे लो, एक दिन चेक करेंगे बाबू, एक दो दिन लगेगा सारे का होमवर्क का। सर लिख रही हूँ। सर मेरा बाद जल्दी में चेक कीजिएगा क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा है। दो क्लास में सारे का हो जाएगा। सर सी और डी कर रही हूँ बस, ऊपर वाले मिटा दीजिए। जल्दी करो। देखो एक दो क्वेश्चन और समझाते हैं, जिसको नहीं समझ में आया आगे समझो। सर हम लोग गधे नहीं है तो समझ में नहीं आया। सर सबको तो अब तो समझ आ ही गया होगा ना कि अच्छा फैक्टर्स ठीक क्या। है, और नेक्स्ट बाबू जल्दी लिखो। 3 × 5 = 15, 5 से। देखो जिसको नहीं समझ में आया बाबू है ना, आगे समझिए। ई नंबर है ना, ठीक सर। जैसे बाबू कितना ले ले, 30 ले लेते हैं। अब शांति से सुनो, जल्दी लिखो जी, इसको समझो। देखो तो इसको लिखना है कि सुनना है? पहले सुनना है। गुड चलो इवनिंग ठीक। सर। ऐसे शैतान किसका गुड इवनिंग भाई, ये हो गया जी दुर्गा जी। अभी 2 मिनट रुको, दुर्गा बैठिए आराम से, शांति से सुनिए। देखो हम ये चीज दुर्गा को पढ़ाए, वही चीज आपको पढ़ा रहे हैं, कितना बड़ा अन्याय बाबू। देखो हमारी दुर्गा बता देगी आपको क्या पढ़ा रहा है। 30 का फैक्टर्स हो तो कैसे लिखना, शांति से सुनना। पहले 1 स्टार्ट करेंगे, 1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 हो जाएगा, 30 से। 1 के बाद नंबर क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 का टेबल पढ़ो, 2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 30 हो जाएगा, 15। ठीक। 3 लिखो, 3 में 2 के बाद क्या आएगा, 3 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 13 हो जाए, गुड 10। इवनिंग सर। अच्छा ठीक है, पहले पढ़ाई करो। सर ये हमारे क्लास का। नहीं बाबू आपके क्लास का नहीं है। 4 सोचेंगे, 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 होगा, नहीं ना होगा जी, 4 के टेबल में 30 नहीं। ठीक। नेक्स्ट 4 नहीं सोचेंगे तो क्या करेंगे, 5 सोचो। 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 हो जाएगा, 6। फिर आगे 5 के बाद क्या आएगा, 6 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 हो जाए, तो 6 5। अभी दोनों सेम हो गया ना, जहां सेम हो जाएगा रुक जाना, आगे नहीं जाना है, जहां सेम हो गया रुक जाना। ठीक। अब इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर है उसी को सर्किल कर दो। 30 का फैक्टर है वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 हमें होगा। करना है क्या? नहीं जी, 6 होगा, 5 6 तो हो गया, 10 होगा, 15 होगा, 30 होगा। मतलब फैक्टर्स ऑफ बाबू, सर फैक्टर्स लेकिन ऑफ 30। हमारे क्लास का ही लग रहा है कुछ। अच्छा ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 30 कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया और 13 हो गया। तो ये आपका फैक्टर हो गया 30 का। कुछ कुछ देते हैं, बना के भेजना। लिखो बाबू, अब आप लोग राइट डाउन करो। सर DIY नहीं देंगे? दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं। तो मैं तो खाना खाने के चक्कर में कुछ लिखा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 था ना, 7। सर 7 नहीं F। 8 होगा सर F। सर 7। इसमें। अच्छा इसी में लिखो सही है। एफ अच्छा, सर, नंबर। सर सर, E लिख दीजिए। सर E लिख दीजिए। एफ सर आपने ई अच्छा बाबू, अच्छा सॉरी वो ई एफ, एफ जी, ई एफ जी। 45 इसी तरह से करना है। एच बाबू 60 को भी इसी तरह फैक्टर से निकालना, ये सब सारा हम यूज करेंगे। सर Z तक एच लिख लीजिए। आई बाबू कितना निकालना है, 51 का निकालो। 7 नंबर क्वेश्चन, फाइंड है ना, रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन बाबू ऑन नंबर लाइन। कितना देंगे?
सर ये सब डीआई में है। हाँ ये डी आई भाई, ये सब सारा का सारा डी आई भाई। रिप्रेजेंट द नंबर, रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन बाबू ऑन नंबर लाइन। सर हाँ बाबू। तो मुझे 9 बजे के बाद आप मुझे मैथ का कुछ क्वेश्चन पूछना था, मुझे बता देंगे वो 9 बजे के बाद? आ जाना, आए करता है बच्चा, आप भी आ जाना। ठीक है सर। 11 बाई कितना आ जाएगा 4, 4 3 8, बी नंबर 1 बाई या 5 बाई 7 करो, सी नंबर तीनों 3 टाइप का 30 बाई 6 करो, सर बस डी नंबर 20 बाई 8 करो, सर 8 या 24, 8 दूनी 16, 8 या 24 फ्री कर दो। बस सर इतना चारों ही दीजिए। इतना ही है, हो चारों गया। 4 टाइप का क्वेश्चन है, ये चारों 4 टाइप का। बाय सर, गुड नाइट सर। सर देखिए यार बाय सर, गुड नाइट सर। अच्छा ठीक है इसका। बाय सर गुड नाइट। मेरा तो अभी हो गुड नाइट जाएगा। सर।